अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो को पूरी देखें और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाज़रीन, सिलसिला खादरिया व जुनैदिया चिश्तिया और अंजुमन खादरिया जुनैदिया चिश्ती बारगाह हजरत शेख डेक्कन गुलबर्गा की जानिब से शहर बेंगलुरु के दारुल सलाम में नए कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अनवर बादशाह साहब और वक्फ के मेंबर और एमएलए कनीस फातिमा साहिबा के लिए तहनियाती इजलास रखा गया। हजरत सिराज बाबा के हाथों वक्फ के नए चेयरमैन अनवर बादशाह साहब और कनीस फातिमा साहिबा को तहनियात पेश की गई और शकील नवाज साहब को भी सिराज बाबा साहब के हाथों से गुलपोशी की गई। इस इजलास में बड़ी तादाद में मेहमान मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया के लोगों की भी इज्जत अफजाई की गई। अल सहारा की एक रिपोर्ट। हमारे बीजेड जमीर साहब हैं, उनका सपोर्ट लेने को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर को बीजेड जमीर साहब ग्रांट रिलीज करेंगे, वक्फ के थ्रू से हमें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर इस तहनीती तकरीब में जमा हैं। मैं सबसे पहले सिलसिले अंजुमन खादरिया जुनैदिया चिश्तिया शाह बेंगलुरु की जानिब से ये जो तहनीती प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें जिनकी अपील गहराइयों से मैं जनाब अनवर बादशाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ हमारे शहर गुलबर्गा के शान हज़रत मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि अभी आपने इस प्रोग्राम के तकरीब के इनेकाद में जनाब फैजुल्लाह बेग साहब और वहाज बाबा साहब और उनकी तमाम टीम की बड़ी मेहनत रही है और यहाँ पर मोहतरम शकील नवाज साहब भी तशरीफ़ लाए हैं जिनसे हमारे काफ़ी देरीना ताल्लुक़ात रहे हैं और गुलबर्गा से भी सियासी कायदी कॉरपोरेटर हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उन सबको आपके कायद अनवर बादशाह साहब हैं, उन सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो बोर्ड का ताल्लुक़ क्योंकि बराह रास्त अल्लाह के घरों से है, यानी मसाजिद से है। वो बोर्ड का ताल्लुक़ औलिया अल्लाह के बारगाहों से है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के घरों की खिदमत और अल्लाह के औलिया अल्लाह के बारगाहों की खिदमत ये गोया कि इबादत है। तो मैं आपसे अनवर बादशाह साहब से उम्मीद करता हूँ कि ये खिदमत ही नहीं बल्कि इबादत समझकर आप इसको अंजाम देंगे। इसका बदला आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। इखलास से अगर आप खिदमत अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह इसका बदला आखिरत में भी आपका सरमाया आखिरत होगा। और साथ साथ यहाँ पर कई मीडिया के हजरात भी तशरीफ़ लाए, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अनवर बादशाह साहब के इस मुकाम व मर्तबे के हिसाब से एतबार से उन्हें इखलास से कौम व मिल्लत दरगाहों मसाजिद की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और साथ साथ मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा के जो मुकाम अल्लाह ताला ने उन्हें अता फ़रमाया उन्हें और मज़ीद उस मुकाम में तरक्की और बरकत अता फ़रमाएँ। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। के मोहतरम अनवर बादशाह साहब को चेयरमैन बनाने के लिए मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा हमेशा ये कहते थे कि अब अगर कोई चेयरमैन होना है तो अनवर बादशाह साहब ही होना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के हालात को, निज़ाम को दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अनवर बादशाह साहब इसे कर सकते हैं। उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो पोटेंशियलिटी है।
وہ بخوبی وقف بورڈ کے معاملات کو درست کر سکتے ہیں. یہ محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ انور بادشاہ صاحب جلد سے جلد چیئرمین بن جائے اور الحمدللہ وہ چیئرمین بن گئے. محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ قائد محترم قمر الاسلام صاحب کہتے تھے کہ یہ چیئرمین شپ نہیں بلکہ یہ کانٹوں کا تاج ہے. یہ کانٹوں کا تاج یقیناً کانٹوں کا تاج ہے. ملت اسلامیہ کا ایک نمایاں ایک عظیم ادارہ کرناٹکا وقف بورڈ ہے جو ملت کے لیے ملت کی فلاح بہبودی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اسے اسی دوسری جانب وہ ہمیشہ سے الزامات کے ایلیگیشنز کے دائرے میں رہتا ہے. تو اس حالات میں وقف بورڈ چیئرمین کی چیئرمین شپ کانٹوں سے زیادہ کانٹوں کے تاج سے زیادہ کم نہیں ہے. ہمیں پوری امید ہے انور بادشاہ صاحب سے. قائدانہ صلاحیت وہ رکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود انور بادشاہ صاحب کرناٹکا وقف بورڈ کو ایک مثالی وقف بورڈ کرناٹکا کا پورے ہندوستان میں بنائیں گے. حالانکہ انہیں بہت کم وقت مل رہا ہے. ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ پھر سے کنٹینیو ہو, مگر جو بھی وقت مل رہا ہے وہ وقت انور بادشاہ صاحب کی قابلیت کے لیے کافی ہے کہ بہت سارے معاملات کو جانتے ہیں, بہت زمانے دراز سے وقف بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں. ڈی ڈبلیو سے لے کر ان کا سفر اسٹیٹ بورڈ کے سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین تک ہوا ہے. وہ تمام وقف بورڈ کے حالات کو, معاملات کو, اس کی نزاکت کو, اس کے قوانین کو وہ بخوب جانتے ہیں. کیونکہ آج فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کا جو وقف بورڈ ہے وہ ختم ہو جائے, مسلمانوں کا جو وقف کا قانون ہے وہ ختم ہو جائے, اسے پوری طریقے سے ختم کرنا, ابولش کرنا, یہ فرقہ پرست طاقتوں کی یہ کوشش ہے. کیونکہ ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف وقف بورڈ کے اوپر الزامات دیتے ہیں. یقیناً کچھ باتیں ہیں جو اجاگر ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری بورڈ میں کیا ہے, مسلمانوں کے, ہمارے اور آپ کے بارگاہوں کے آباء و اجداد کی جائیدادیں محفوظ ہیں. ان جائیدادوں کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کے فلاح بہبودی کے کام کے لیے وقف بورڈ بنایا گیا ہے. اور وہ وقف بورڈ کا جو مقصد ہے, جو ایم اینڈ آبجیکٹ ہے, اس مقصد کو انشاءاللہ تعالی انور بادشاہ صاحب اچیو کریں گے, اس کو حاصل کریں گے. کیونکہ فرقہ پرست طاقتیں بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں کہ بورڈ کو سپرسیڈ کر دیا جائے. وقف ایکٹ کو ہی جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اسی طریقے سے وقف ایکٹ کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ مسلمانوں کا واحد ادارہ ہے جہاں سے فلاح و بہبودی مسلمانوں کی ممکن ہے. اگر صحیح طریقے سے اگر ہوں گا تو ہماری غربت ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم جو بے روزگار ہیں اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ہم جو کم پڑھے لکھے ہیں وقف بورڈ انشاءاللہ تعالی انور بادشاہ صاحب یہ وقف بورڈ کے پروگرامز کو آگے لے کر جائیں گے. ہماری کم پڑھے لکھا جو الٹریسی ہے وہ الٹریسی ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے میں فلاح و بہبودی آئے گی. اس کے لیے حیدرآباد کرناٹکا سے یہاں پر انور بادشاہ صاحب کے ووٹرز بھی ہیں. حیدرآباد کرناٹکا پورا متحد ہو کر انور بادشاہ صاحب کو ووٹ کیا ہے اور پورے توقعات حیدرآباد کرناٹکا والے آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھے ہیں, بہت زیادہ امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. وہی ایک مسرت ہے کہ انور بادشاہ صاحب آج جو چیئرمین بنے ہیں, میں سمجھتا ہوں کرناٹکا میں سب سے زیادہ مسرت کلیان کرناٹکا, حیدرآباد کرناٹکا کے لوگوں کو ہوئی ہے. کیونکہ وہاں کے لوگ آپ کو متحدہ طور پر ووٹ ڈال کر بورڈ میں بھیجے ہیں اور پوری امید یہ بھی ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی ان توقعات کے اوپر کھرا اتریں. نئے چیئرمین انور بادشاہ صاحب, تمام مہمان خصوصی, میرے سامنے بیٹھے تمام بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے یہ. آج صبح میں جو نصیر حسین صاحب کا جو پروگرام ہوا وہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. مائنورٹی میں جو اتنا بڑا پوسٹ ملا ہے ہم کو بہت ہم کو فخر محسوس ہو رہا ہے اس پر بھی. انور بادشاہ صاحب جو چیئرمین بنے
बने हैं वक्फ के, बड़ी खुशी की बात है। मैं यहाँ पर जमीर अहमद साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि इस बार किसी भी तरह से अनवर बाशा साहब को चेयरमैन बनाएंगे, और हम लोगों की सबकी कोशिश क्योंकि मेंबर रहने के बावजूद भी बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। इंशाअल्लाह ताला आप तो बोर्ड के चेयरमैन हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है मुझे बराबर मैं समझती हूँ कि बराबर आप ये पोस्ट आप सही इस्तेमाल करेंगे, और जो भी काम रुके हुए हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आप। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, सिराज बाबा का, वाज बाबा का, यहाँ पर बुला के हम लोगों की कोशिश किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पर आए मेहमानों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे बीजेड जमीर साहब हैं, उनका सपोर्ट लेने को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हो। अभी हमारे साहब बता रहे थे कंपाउंड वाल को ग्रांट वक्फ बोर्ड से नहीं देते, ये बहुत सारे मिस अंडरस्टैंडिंग में है। बीजेड जमीर साहब ग्रांट रिलीज करेंगे, वक्फ के थ्रू से हमें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके साथ हमारे नॉर्थ कर्नाटक के, हैदराबाद कर्नाटक के हमारे एमएलए साहिबा भाभी खनीस फातिमा मैडम जी, उनका भी सपोर्ट लेने को हमें अच्छा वक्फ बोर्ड में अभी तकरीबन हमारे 15-16 महीने बाकी हैं टर्म के लिए। ये जितने टर्म में हमें 5 साल का जो भी बीजेपी हुकूमत ने जो महंगाई के साथ हमें तकलीफ पड़ेगी, अभी 16 महीने में जब इंशाल्लाह हमारे बीजेड जमीर साहब के सपोर्ट लेकर अच्छा काम करते हुए तो बोलकर, इसके साथ साथ मुझे जिस गुलबर्गा के तरफ से, हमारे सिराज बाबा की तरफ से, इधर हमने मुझे भी मैडम जी गुलबुला को हमने इज्जत अफजाई करे, जिससे आपका तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो महफिल सजी है, सिलसिले कादरिया जुनैदिया चिश्तिया, अंजुमन कादरिया जुनैदिया चिश्तिया, बारगाह शेख दक्कन गुलबर्गा शाह बेंगलुरु की जानिब से चंद घंटों में जो है ये मजलिस को सजाया गया, इसलिए कि हम चाह रहे थे कि जो है नौ मंतखब चेयरमैन साहब की जो है सिराज बाबा यहाँ पर आए हुए थे। हमने गनीमत जाना कि जो है फिर डेट वगैरह लेने के बदल हम इस मौके को गनीमत जानते हुए सिराज बाबा से जो है हमने जो है गुजारिश की कि जो है थोड़ा वक्त जो है हम लोगों को यहाँ पर दें, तो उन्होंने लंबे कहते हुए हमारी इस मजलिस में तशरीफ लाए हुए ही मैं बेंगलुरु के तमाम सिलसिले कादरिया जुनैदिया चिश्तिया और कोलार के जो है पीर भाइयों की जानिब से सिराज बाबा को दिल की अता गहराई से इस गज़्व में जो है मैं इस्तक़बाल करता हूँ। और इसी तरह चेयरमैन साहब भी जो है आए हुए ही आज उन्हीं की तहनीत पेश करने के लिए आज वह ऐसे जो है मकाम पर उस कुर्सी पर बैठे हुए ही जो हमारे औलिया अल्लाह के इस्लाम की महाफिज बनकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज उस कुर्सी पर जो है बराजमान। ये वो जो है कुर्सी है जहाँ पर लाखों औलिया अल्लाह, लाखों हमारे इस्लाम ने अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने आने वाली नस्ल की फलाह बहबूदी के लिए जो है वक्फ जो उन्होंने किया है उसके महाफिज बनकर मैं समझता हूँ ये हमारे लिए, अपनी मिल्लत के लिए सबसे बावखार वो चेयर है जिसके ऊपर जो है अनवर बाशा साहब को अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका इनायत फरमाया। हम तमाम दुआ को भी तमाम दरगाहों की जानिब से, तमाम औलिया अल्लाह की जानिब से जहाँ पर रहमत और नूर की बारिश बरस रही है, उन तमाम जो है मुरीदन की जानिब से, उन तमाम मशाइख की जनाब से दिल की अता गहराई से दुआ को हुई अल्लाह ताला इनसे उस दीन के अजीम फरीज़े को अल्लाह ताला जो है अंजाम मंजिल तक पहुंचा दे। उस महाफिज की जो जिम्मेदारी है तो पे अल्लाह ताला नजर बद से जो है इन्हें बचाए। وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल